ये कोई नई बात नहीं है कि इंडी अलायंस के सारे घटक दल जो है, चाहे कांग्रेस हो, चाहे एनसीपी शरद पवार फैक्शन हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे आरजेडी हो, इनका एक सॉफ्ट कॉर्नर है आतंकवादियों के प्रति। इसी महाराष्ट्र में हमने देखा है कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता विजय वडेट्टीवार कसाब को क्लीन चिट देते हुए कहते हैं कि कसाब ने तो नहीं मारा था हेमंत करकरे को, उनको तो मारने वाला हिंदू पुलिस वाला था। मतलब पाकिस्तान और कसाब को क्लीन चिट देने का काम। हमने देखा है कि किस प्रकार से इसी महाराष्ट्र में असलम शेख नाम के कांग्रेस के एक मंत्री थे, उन्होंने याकूब मेमन की पैरवी की थी। इसी एमवीए अलायंस के घटक दल समाजवादी पार्टी के अबू आजमी ने भी याकूब मेमन की पैरवी की थी। समाजवादी पार्टी ने तो एक समय पर जब सुप्रीम कोर्ट ने सिमी पर प्रतिबंध लगाया था तो सिमी को भी मासूमों का झुंड बोला था। पीएफआई पर जब प्रतिबंध लगा तब भी उनके प्रति ऐसा ही रिएक्शन इंडिया अलायंस के अलग अलग नेताओं ने दिया था। समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव ने तो आतंकियों को छोड़ने की प्रक्रिया शुरू की तो कोर्ट ने उस पर रोक लगाते हुए कहा कि आज आतंकी छोड़ रहे हो, कल उनको पद्मश्री दोगे क्या? और इस प्रकार से उनको फटकार लगाई। आगे जाके वो आतंकी अलग अलग बॉम्ब ब्लास्ट में कन्विक्ट हुए। और कांग्रेस का तो अफजल प्रेम, इसका तो परिचय हमें जेएनयू में मिला कि जब कांग्रेस के सर्वोच्च नेता जेएनयू में खड़े हो गए उन लोगों के लिए जो कहते हैं अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। ओमर अब्दुल्ला ने भी अफजल गुरु की पैरवी की। तो आतंकवादियों के प्रति सॉफ्ट कॉर्नर रखना ये इंडी अलायंस का चरित्र है। और आज इसी श्रृंखला में ये बयान देते देते जितेंद्र आव्हाड जी की पत्नी ओसामा बिन लादेन की तुलना एपीजे अब्दुल कलाम से करती है। कहती है समाज की वजह से वो आतंकवादी बन गया। मतलब कि समाज पर दोष डालना और आतंकियों को क्लीन चिट देना। पर यह काम उनके परिवार में और भी लोगों ने किया है। उनके तो जो पति है जितेंद्र आव्हाड जी, उन्होंने तो इशरत जहां, जो सर्टिफाइड एलईटी टेररिस्ट, जिसको यूपीए की सरकार ने और उस समय की इंटेलिजेंस एजेंसीज ने बताया था ये एलईटी टेररिस्ट है और ये एक मुख्यमंत्री को मारने के लिए आई थी, तो उस समय पर इशरत जहां को भी किस प्रकार से यूलोजाइज करना, महिमा मंडित करने का काम जितेंद्र आव्हाड और एनसीपी शरद पवार फैक्शन ने किया था। और हमने तो यह भी देखा है कि कुछ एक आध मुख्यमंत्री के परिवारजन अफजल गुरु के लिए भी पैरवी करते हैं। तो आतंकियों की पैरवी करना, उनके लिए सॉफ्ट कॉर्नर रखना, यह इंडी अलायंस का चरित्र बन चुका है।